सभी का स्वागत है IND 24 की खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते की सारी सियासी फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, चलिए रंगमंच से पर्दा उठाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। चुनावी साल में अब बीजेपी कमलनाथ के गढ़ में कमल खिलाने की जद्दोजहद कर रही है। छिंदवाड़ा में विक्ट्री पाने खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तो दौरा कर ही रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 25 मार्च को छिंदवाड़ा आ रहे हैं। तो इधर कांग्रेस शाह के दौरे से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का कहना है कि छिंदवाड़ा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखने की कवायद में जुटी है, तो वहीं मिशन 2023 में कांग्रेस वापसी के लिए बेताब है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो इस बार बीजेपी का उन सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां लंबे वक्त से कांग्रेस का कब्जा है। इस फहरिस्त में छिंदवाड़ा भी शामिल है। तभी तो बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को उनके ही घर छिंदवाड़ा में घेरने की तैयारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर MP दौरे पर आ रहे हैं। शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि यहां शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। वहीं शाह के दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में 8 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर्स हैं। वहीं पड़ोसी बैतूल हरदा के अलावा महाकौशल की मंडला डिंडोरी सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है। ऐसे में शाह के दौरे को मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इधर CM शिवराज भी छिंदवाड़ा पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अमित शाह जी छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। एक विराट आम सभा भी होगी और वैसे हम लोग तो शंखनाद कर ही चुके। आज उस संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा करने आया हूं। इधर शाह के दौरे से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती। शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि छिंदवाड़ा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और रहेगा। छिंदवाड़ा अमित शाह चले जाएं, चाहे मोदी जी चले जाएं, चाहे शिवराज चले जाएं, वहाँ की जनता इनके बहकावे में आने वाली है। छिंदवाड़ा एक मॉडल है पूरे देश के लिए, जिसके सातों जितने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जितने विधायक हैं सब कांग्रेस के हैं। हिंदुस्तान में एकमात्र है। कमलनाथ जी से इतने डरे हुए हैं लोग कि ये तरह तरह की मीटिंगें वहाँ कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के दिग्गज नेता जिस तरह से छिंदवाड़ा दौरा कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी छिंदवाड़ा को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा बीजेपी पूरे दमखम के साथ छिंदवाड़ा में कमल खिलाने की तैयारी में है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेर पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी है। महिलाओं के बाद अब सरकार की नजर युवाओं पर है। युवाओं का साथ पाने शिवराज सरकार अब नई युवा नीति लागू करने जा रही है। नीति का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और क्षमताओं को विकसित करना है। इधर युवा नीति पर सियासी पारा भी गर्म है। कांग्रेस युवा नीति को चुनावी शगुफा बता रही है। देखिए रिपोर्ट। MP में मिशन 23 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस सियासी गणित लगाने में जुट चुकी है। इसी बीच अन्य दल भी सूबे में सेंधमारी की जुगत में है। चुनावी साल में शिवराज सरकार भी सभी वर्गों को साधने में जुट गई है। अन्नदाता, आदिवासी सहित आधी आबादी को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। CM शिवराज रोजाना अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। अब एक बार फिर चुनावी साल में CM शिवराज बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। आधी आबादी के बाद अब सरकार की नजरें युवाओं पर है।
यही वजह है कि शिवराज सरकार नई युवा नीति लाने जा रही है। इसकी शुरुआत 23 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस नई युवा नीति में शिक्षा के साथ कौशल, रोजगार, खेल समेत उद्यमिता के साथ युवा नेतृत्व पर फोकस किया गया है। भारत की सरकार के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यम से हम जिस प्रकार से युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करते हुए, और खेल भी रोजगार देता है, खेल भी सम्मान देता है, खेल भी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, उद्योगों से युवाओं को जोड़ते हुए MSME लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग है उसके माध्यम से युवा उद्यमी क्रांति के माध्यम से भी हम लोग युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं, युवा रोजगार देने के लायक बने। सिर्फ हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, युवाओं को इतना ताकतवर, इतना मजबूत बनाना कि वो अपने इंडस्ट्रीज के माध्यम से, अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, अपने यूनिट के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की दक्षता और क्षमता हासिल करें। और इसीलिए युवाओं को फोकस करते हुए आगे कदम दर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं विपक्ष शिवराज सरकार की प्रस्तावित नई युवा नीति चुनावी शिगुफा करार दे रहा है। भाजपा सरकार हमेशा ब्रांडिंग पर लगी रहती है, लेकिन जो काम जमीन पर होना चाहिए है वो कभी साकार नहीं होता है। पिछले 3 साल में पूरे मध्य प्रदेश में 37 लाख बेरोजगार लोग पाए गए। उनमें से पिछले 3 साल में से सिर्फ 21 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, सिर्फ 21 युवाओं को पिछले 3 सालों में। और यही बजट भाषण में कह रहे हैं कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे सरकारी। उसमें आज जो भी नौकरियां मिल रही हैं आउटसोर्स के आधार पर मिल रही हैं। आउटसोर्स का मतलब क्या है? ठेका प्रबंधन। एक ठेकेदार को बना दिया, उसको ठेका दे दिया, आप रखो कर्मचारी आउटसोर्स पर, ये नहीं चलेगा। गौरतलब है कि इस बार मिशन 23 में युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। 23 की डगर को आसान करने सियासी दलों की युवाओं पर नजर है। माना जा रहा है कि सियासी दलों के मैनिफेस्टो में युवाओं को लेकर कई ऐलान हो सकते हैं। शिवराज सरकार पहले ही युवाओं को साधने मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार का ये दांव कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भले ही लंदन से वापस लौट आए हों, लेकिन उनके लंदन में दिए बयान पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बवाल जारी है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। इधर कर्नाटक दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला और राहुल गांधी को इमैच्योर नेता बताया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। विदेश में दिए बयान पर राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और उनके बयानों को लगातार मुद्दा बनाती जा रही है। और अब बीजेपी राहुल से माफी मांगने के लिए कह रही है। MP में भी राहुल गांधी पर लगातार जुबानी हमले किए जा रहे हैं। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने विदेश जाकर देश की आलोचना की है, ये देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। मुझे तो उनके भारतीय होने में ही संदेह है। गांधी अपरिपक्व नेता है, उनकी मानसिक आयु 5 साल से ही कम लगती थी। वो जिस ढंग की बातें करते हैं, लेकिन इस बार जिस ढंग से आलोचना देश के बाहर जाके उन्होंने की है, देश की प्रतिष्ठा को माटी में मिलाने का काम किया है, वो देश में और संसद में नहीं बोलते, वो विदेश में जाके अपने देश की आलोचना करते हैं। तो भारत जोड़ो नहीं, इनके दिमाग में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं। इधर लंदन में दिए अपने बयान को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने भी मीडिया से बात की। कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। मुझे भी संसद में अपनी बात रखने का हक है। सरकार अडानी मामले से ध्यान भटकाना चाहती है। ये पूरा तमाशा अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए ही हो रहा है। मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। सरकार और प्रधानमंत्री
जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। गौरतलब है कि ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी खुद के बयान पर ही घिरे हों। इसके पहले भी राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर गलवान झड़प को लेकर दिए बयान पर बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। इस प्रदेश में खूब सियासत भी गरमाई थी। अब एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस मुद्दे को कैसे भुनाती है और कांग्रेस बीजेपी के आक्रामक रुख का कैसे मुकाबला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन पर सरकार की टेंशन एक बार फिर बढ़ गई है। गाहे बगाहे कर्मचारी तो ओपीएस की मांग उठाते ही आ रहे हैं, लेकिन इस बार सदन में कांग्रेस ने ओपीएस का मुद्दा उठाया। बजट सत्र के 8वें दिन पुरानी पेंशन के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही कहा कि एमपी में ओल्ड पेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बीजेपी पर जमकर बरसे और मौका का फायदा उठाते हुए नाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ओपीएस पर निर्णय लेंगे, तो वहीं बीजेपी ने कहा कांग्रेस गुमराह कर रही है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में एक बार फिर से ओल्ड पेंशन का जिन्न बाहर निकल आया। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन पुरानी पेंशन के सवाल पर सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। बता दें, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के इतना कहते ही कि एमपी में ओल्ड पेंशन का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री के जवाब से कांग्रेसी काफी असंतुष्ट नजर आए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ बोले कि हर सरकार कर्मचारियों से ही चलती है और यदि कर्मचारियों के साथ ही अन्याय हो तो सरकार कैसे चलेगी। हमारे सवाल के जवाब में सरकार का ऐसा कहना कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है, ये घोर अन्याय है। नाथ इतने पर ही नहीं रुके, आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इसे लेकर निर्णय लेंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले कि आपके पास चीतों के लिए 3000 करोड़ है, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए नहीं है। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया। मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपको विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठारा घाते। हमारा स्टैंड स्पष्ट है। हम प्रदेश के कर्मचारियों के हित में जो कदम उठाएंगे। केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं है, आज संविदा की है, आज आउटसोर्सिंग की है। हम चाहते हैं कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रदेश का होए और ये मैनेजमेंट प्रदेश का तभी हो सकता है जब हमारे कर्मचारियों में कोई भी कर्मचारी होए वो सुखी है और वो निराश नहीं है और उसमें जोश है। इधर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस गुमराह करने की राजनीति करती है। इस बार भी कर्मचारियों के नाम पर कांग्रेस गुमराह ही कर रही है। जो कुछ ये यहाँ पर हाउस में कर रहे हैं सदन में, ये मध्य प्रदेश की सारी भावना यहाँ पर जुड़ी हुई है। सदन में पूरा प्रदेश देखता है और वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। जब उनका अवसर था तब उन्होंने सारी बातें उन्होंने कही और उनकी बातों का मैं एक एक करके मैं जवाब भी देना चाह रहा था। जवाब दिया भी है मैंने, तो जवाब सुने, पूरी बात सुनते नहीं, जवाब सुनते नहीं और वॉकआउट करके चले गए। प्रदेश सहित देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है। वहीं चुनावी साल में ये मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है, जहां कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का वादा करती दिखाई दे रही है। हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। इधर कई राज्य सरकारें भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं। बता दें, 2004 से पहले ओपीएस के तहत सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती थी।
अटल सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके इसे नेशनल पेंशन स्कीम में बदल दिया था। अटल सरकार के समय पुरानी पेंशन स्कीम के बंद होने के बाद 10 साल यूपीए सरकार भी अस्तित्व में रही, जिसके मुखिया थे मनमोहन सिंह, लेकिन उस समय भी इसे बहाल नहीं किया गया। दूसरी ओर वर्तमान दौर में चलती सियासत को देखकर इतना तो जरूर लग रहा है कि इस मुद्दे के सहारे ही एमपी में कांग्रेस 23 के चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि इन सबसे कर्मचारी वर्ग कितना आकर्षित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हाल ही में ये खबरें भी सामने आई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर अध्ययन करने कर्नाटक सरकार का एक दल राजस्थान जाएगा। बता दें, यदि कर्नाटक सरकार इसे लागू करती है तो ऐसा करने वाली वो पहली बीजेपी शासित सरकार होगी। वहीं देखना ये भी दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस के सवालों का जवाब किस तरह से देती है, इस पर भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने बीबीसी, स्कूल, सड़क, बिजली जैसे कई जनहित के मुद्दे उठाए, तो वहीं बीजेपी ने भी उल्टा विपक्ष पर ही प्रहार कर डाला और कमलनाथ पर संबल योजना, पंच परमेश्वर योजना, लैपटॉप योजना बंद करने का आरोप लगाया। सदन में हुए हंगामे पर देखिए रिपोर्ट। जैसा अंदेशा था, कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिला। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की। सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी बेहद ही हंगामेदार रहा। सदन में मुद्दों की भरमार रही। जहां एक और विपक्ष ने तीखे बाण छोड़े, तो सत्ता पक्ष भी रक्षात्मक के बजाय उल्टे आक्रामक नजर आया। सदन में बीबीसी, स्कूल, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दे खूब गूंजे। सदन में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण पर वक्तव्य दिया। उन्होंने कई मामलों को लेकर सवाल उठाए, जिस पर सदन में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज बोले कि जनता के समर्थन में सदन में बैठा हूं। इस बात पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वहीं सीएम शिवराज ने भी नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोला और नेता प्रतिपक्ष के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। सीएम बोले कि इंदौर में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन की दुनिया तारीफ कर रही है, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसे फेल बता रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संबल योजना को बंद किया था, पंच परमेश्वर योजना को कमलनाथ सरकार ने बंद किया था। शिवराज इतने में ही नहीं रुके, आगे कहा कि कमलनाथ सरकार ने लैपटॉप योजना बंद की। 25 तारीख से लाडली लक्ष्मी बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि आरक्षण के नाम पर पिछड़ों की पीठ पर छुरा कांग्रेस सरकार ने घोंपा था। वहीं विपक्ष के शिक्षा पर खड़े सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब स्कूल की बिल्डिंग और छत हुआ नहीं करती थी। आज ये शिक्षा पर सवाल करते हैं। अच्छे काम की विपक्ष कभी तारीफ नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता ज्ञापित किया है, वो एक परिपूर्ण भाषण था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, उसका पूरा जो हमारे प्रयास हैं उसको परिलक्षित करते हुए भाषण था। बहुत ही सार्वभौमिक और बहुत जबरदस्त भाषण था। हालांकि सीएम के वक्तव्य से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। एक सुर में कांग्रेस अपने समय यानी कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को शिवराज सरकार से बेहतर बताती नजर आई। साथ ही वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैंने मुद्दे उठाए, उनका एक का भी जवाब मुख्यमंत्री जी ने देना उचित नहीं समझा। ये सरकार की असफलता है। मुख्यमंत्री सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और जब भी सरकार के पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, नाकामियों के, तो मुख्यमंत्री जी अपने घुसे पिटे पुराने भाषण भी दोहरा के स्थिर कर लेते हैं। कुल मिलाकर सदन में जनहित के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक बार फिर जुबानी जंग देखने को मिली। वहीं ये भी बात साफ हो गई कि यही मुद्दे 23 की जमीन पर गूंजने वाले हैं। हालांकि अब देखना होगा कि 23 की सियासत में कौन होता है पास और कौन होगा फेल। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND 24। सदन के साथ साथ इस बार सड़क पर भी सियासी संग्राम देखने को मिला। देश भर में कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। मुद्दे रहे महंगाई, बेरोजगारी और अडानी। इधर मध्य प्रदेश की सड़कों पर भी सियासी तपिश बढ़ी और पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार को घेरा। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर नजर आई। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। देखिए रिपोर्ट। ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, ये कांग्रेस का हल्ला बोल बेरोजगारी को लेकर, ये कांग्रेस का राजभवन तक पैदल मार्च केंद्र की नीतियों के खिलाफ। क्या भोपाल, क्या रायपुर, कांग्रेस सड़कों पर उतरी। एमपी में भी कमलनाथ के नेतृत्व में राजभवन घेराव किया गया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला गया। महंगाई, बेरोजगारी, अडानी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। बता दें, ये प्रदर्शन तब हुआ जब विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बता दें, सदन में स्थगन के बाद शुरू हुई कार्यवाही से विपक्ष ने खुद को अलग रखा। वहीं कांग्रेस के मुखिया कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर अभिभूत हूं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कहा कि एमपी में हर वर्ग परेशान है। छाती ठोककर कहिए कि 15 महीने की सरकार में हमने क्या क्या किया। सबसे बड़ी परीक्षा अगले 6 महीनों में आपकी निष्ठा की है और अगर आप सबने अपनी कमर कस ली तो कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस की भविष्य की बात नहीं है, किसी उम्मीदवार की भविष्य की बात नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान। आपको अपना सिर नहीं झुकाना, छाती ठोक कर कहिएगा कि 15 महीनों में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर नजर आई। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, विधानसभा में रहना चाहिए। किसी भी बहाने हल्ला करना कांग्रेस का मकसद बन गया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, रहना विधानसभा में चाहिए, लेकिन किसी ना किसी बहाने केवल हंगामा खड़ा करना अब कांग्रेस का मकसद रह गया है। कुल मिलाकर जैसे जैसे मिशन 23 की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे धरना, प्रदर्शन और रैलियां तेज हो गए। ये कांग्रेस का प्रदर्शन आगामी विधानसभा चुनाव और मिशन 24 की तैयारी माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी की भी अपनी रणनीति है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। अगर एमपी की बात की जाए तो लगातार दिग्गज नेता एमपी के दौरे पर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस सियासी दल की रण से बन रही रणनीति कामयाब होती है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।